हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना चैनल वेक्टर ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, ये आपका 12th मेडिकल इंजीनियरिंग एवं इससे रिलेटेड जो भी कोर्स है उसका वीडियो आज मैं देने जा रहा हूं। और इस लेक्चर में मैंने 12th का लेक्चर में मैंने एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपका शुरू किया था, जिसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 बताया है, सेकेंड वीडियो में 4, 5, 6 बताया है, और आज ये आपका एनसीईआरटी का तीसरा वीडियो है जिसमें हम आपको बताने वाले हैं 7, 8, 9 और 10 चार क्वेश्चन आपको हम आज बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन में। और 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिएगा क्या बोला जा रहा है। एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कहने का मतलब हो गया जो हम लोग पढ़े थे ना, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, वही आपका विद्युत बल रेखा, ए कंटिन्यूअस कर्व। बोला जा है कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है ये क्या होता है, कंटिन्यूअस कर्व होता है, ये हम बताएंगे। ठीक है, बोला जा रहा है दैट इज अ फील्ड लाइंस कैन नॉट सडन ब्रेक। बोला जा रहा है कहीं भी ये जो है टूटा हुआ नहीं रहता है, ब्रेक करके नहीं होता, कंटिन्यूअस रहता है। तो ये क्यों है, क्यों ये कंटिन्यूअस लाइन रहता है? तो पहला क्वेश्चन आपका ये बोल दिया था, कंटिन्यूअस लाइन ये क्यों होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस, दो गो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है नेवर क्रॉस ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते एट एनी पॉइंट, किसी भी बिंदु पर। दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर कट नहीं करते, क्रॉस नहीं करते, यही आपको बताना है। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, और यह है क्वेश्चन नंबर 7। तो पहला बात क्या बोला कि ये जो है कंटिन्यूअस लाइन होता है, क्यों? देखिए, अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की बात करेंगे हम लोग, तो अगर मान लीजिए यहाँ एक आपका चार्ज है, ठीक है, और ये दूसरा चार्ज है। अगर हम यहाँ बात करेंगे, अगर इसका मान लीजिए यहाँ तक फील्ड है, इस तरह से आपका ये फील्ड है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि यहाँ पर है उसके बाद यहाँ होगा, बीच में नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब फील्ड लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यू हर जगह फील्ड लाइन है। इसको हम लोग ऐसा नहीं कर सकते इतना दूर में फील्ड लाइन नहीं है, इतना दूर में फील्ड लाइन नहीं है। क्यों ऐसा होता है? ऐसा कब होता है? जब चार्ज मान लीजिए यहाँ से उठा और कूद के यहाँ आ गया, फिर यहाँ से कूद के यहाँ आ गया, तो उस स्थिति में फील्ड लाइन्स आपका अलग अलग दूर पे रहता है, बिंदु बिंदु रहता है। लेकिन यहाँ क्या है, चार्ज जो अगर यहाँ पर रखेंगे, एक चार्ज यहाँ, एक दूसरा चार्ज है, ये कंटिन्यू यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेगा, यहाँ से आगे की तरफ भागेगा, डायरेक्ट भागेगा। तो डायरेक्ट भागेगा तो सिंपल सीधा पाथ बन गया ना। तो जब सीधा पाथ बन गया तो कहीं पर टुकड़ा होने का बात ही नहीं है। तो फील्ड लाइन क्या होगा, कहीं पर कटेगा ही नहीं, एक कंटिन्यू लाइन होगा। ठीक है, तो वही बात पहले आपको समझाना है। तो देख लीजिए, पहला आपका आंसर क्या है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लाइन्स यहाँ पर होगा, फोर्स लाइन एक सतत वक्र, मतलब कंटिन्यूअस कर्व। सतत वक्र का मतलब क्या, कंटिन्यूअस वक्र होता है। ठीक है, क्योंकि जब किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, जब किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, तो उस पर कंटिन्यू फोर्स लगते रहता है, मतलब हमेशा उस पर फोर्स लगते रहता है। ऐसा नहीं कि अभी लगा और 10 सेकंड के बाद नहीं लगेगा, फिर 15 सेकंड के बाद लगना शुरू, ऐसा बात नहीं। कंटिन्यू जब तक रहेगा उस क्षेत्र में तब तक उस पर फोर्स लगते रहेगा। तथा यही कारण है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, विद्युत बल रेखा है, क्या होता है, एक कंटिन्यूअस कर्व प्राप्त होता है, अर्थात यह ब्रेक नहीं करता है। क्लियर है? अब दूसरा बोला, दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को कट नहीं करते, क्यों? ये भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। सपोज ये दो इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रहा है, ये अगर कट करेगा तो जहां पर कट करेगा, सीधा बात जानते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दिशा प्राप्त होती है। अगर ये दोनों इस तरह से है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर है। अगर ये दोनों कट कर गया तो एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ आपको याद रखना है, किसी भी एक बिंदु पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दिशा नहीं हो सकती है, इसलिए दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को कट नहीं करते। अगर दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को कट करेंगे तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दो दिशा हो जाएगी, जो संभव नहीं है। तो क्या लिखा, यदि दो लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, काटता है, तो उस बिंदु पर
विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दो दिशा हो जाती है, जो कि असंभव है। इसी कारण से दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलते हम लोग दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा का मतलब हो गया यहाँ पर क्या, तो 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो क्या है, देख लीजिए आपका 8 नंबर क्वेश्चन। जिसके पास हिंदी मीडियम बुक होगा आप क्वेश्चन वहां से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुन करके उसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिए। और न्यूमेरिकल में इंग्लिश हिंदी वाला को कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा लैंग्वेज है, यहाँ आप लोग सुधार के लिख लीजिए। और अगर हिंदी वाला को अगर क्वेश्चन हिंदी में चाहिए तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठाइए, नंबरिंग किया हुआ, वहां आपको हिंदी में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है 8 नंबर क्वेश्चन, 2 पॉइंट चार्जेज QA दिया है आपका 3 माइक्रोकूलम और QB दिया है -3 माइक्रोकूलम। दो गो चार्ज है, एक चार्ज कितना है 3 माइक्रोकूलम का और दूसरा कितना है -3 माइक्रोकूलम का। आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। ये वैक्यूम का जगह है और दोनों के बीच का दूरी कितना है 20 सेंटीमीटर है। यहाँ पर क्या किया गया, दो चार्ज को रखा गया है, एक है +3 माइक्रोकूलम और दूसरा है -3 माइक्रोकूलम। -3 हो या +3, इसको क्या लिखेंगे 10⁻⁻6 कूलम। क्लियर, -6 क्यों लिखेंगे, तो माइक्रो का वैल्यू क्या होता है 10⁻⁻6। यहाँ लिखेंगे ये भी हो जाएगा 3 × 10⁻⁻6 कूलम और दोनों के बीच का दूरी कितना है 20 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है, इतना दूर तक आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब 1 नंबर क्वेश्चन पर ये क्या बोल रहा है, बोला जा रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O। बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकाले एट द मिड पॉइंट O ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग AB का जो लाइन ज्वाइनिंग है इसके बीच में एक बिंदु है O। बोल रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होगा O बिंदु पर। ठीक है, जो AB का लाइन ज्वाइनिंग है उसका मध्य बिंदु O पर क्या होगा 2 चार्ज। ठीक है, ये बोल रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान कितना होगा। क्लियर, तो याद रखिए हम बताए हुए थे, आपको कई बार बता चुके हैं कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होता है वहां क्या करते हैं हम लोग, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लोग रख देते हैं। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब कितना चार्ज हो गया 1 हो गया। कितना हो गया 1 हो गया। तो मतलब मान लीजिए ये 20 सेंटीमीटर आपका कंप्लीट डिस्टेंस है। अगर वीडियो आपको स्लो लग रहा है तो आप अपना यूट्यूब पे स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा, लेकिन बाकी बच्चों के लिए जरूरत है इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर है, ये मिड पॉइंट है, यहाँ पर आपको यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिया हम लोग क्या Q0 रख दिए। अब देखिए यहाँ पर इंटेंसिटी क्या होगा, तो याद कीजिए इंटेंसिटी का डायरेक्शन हम क्या बताए थे, तो जिधर फोर्स का डायरेक्शन होता है उधर ही इंटेंसिटी होता है। तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी होगा इसके कारण भी होगा और इंटेंसिटी इसके कारण भी होगा। ठीक है, चलो इसके कारण देखते हैं। ये प्लस चार्ज और ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज दोनों प्लस है, दोनों के बीच क्या होगा, दोनों के बीच रिपल्सन होगा। क्या होगा, रिपल्सन होगा। मतलब ये चार्ज इधर जाना चाहेगा, ये चार्ज इधर जाना चाहेगा। तो O बिंदु पर इसके कारण कौन सा किधर लगा, इंटेंसिटी इधर की तरफ लगा। अब नाम देना पड़ेगा हमको, ये इंटेंसिटी है लेकिन नाम देना पड़ेगा। तो कैसे नाम दे, तो मान लेते हैं ये दोनों पॉइंट था आपका AB। अभी A के कारण लगा ये हो गया EA। क्लियर, चलिए EA आपको समझ आया किसके कारण, ये वाला चार्ज के कारण हो गया। अब देखते हैं इस चार्ज के कारण क्या होता है। यहाँ है माइनस चार्ज और यहाँ पर प्लस चार्ज। माइनस प्लस के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। तो ये दोनों आकर्षित होगा, ये इधर जाएगा तो मतलब ये चला गया इधर और ये किधर आएगा, इधर आएगा। लेकिन हमको O बिंदु पे चाहिए, O बिंदु पर ये दोनों लग रहा है, एक लग रहा है इधर, एक लग रहा है इधर। एक था EA, दूसरा क्या है B पॉइंट के कारण EB। तो आपके पास दो इंटेंसिटी लगा कहा O बिंदु पर, कौन कौन, EA और EB। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं चूंकि QA ये बिंदु का चार्ज को QA दिखा रहे जो कि कितना है 3 माइक्रोकूलम, मतलब 3 × 10⁻⁻6 कूलम। अगर QB की बात करें -3 माइक्रोकूलम तो -3 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, AB का लंबाई की बात करें तो ये कितना है 20 सेंटीमीटर,
डेट मीन्स 20/100 0.2 मीटर आपका दिया है दोनों के बीच का दूरी। क्लियर। अब हम लोग ई ए निकालते हैं। हम लोग क्या निकालते हैं? ई ए, इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट ए। यहां का चार्ज के कारण इंटेंसिटी निकालते जो क्या ई ए है। फॉर्मूला क्या है आपका? 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, क्या है आपका? 1/4πε। देखिए हम लोग इंटेंसिटी इक्वल टू क्या था? F/Q0। तो ठीक है, E इक्वल टू क्या था? F/Q0। F का वैल्यू क्या था? 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और यहाँ देखिए Q0, तो यहाँ पर एक चार्ज हो जाएगा Q0, एक हो जाएगा Q0 Q2, क्या Q/r²। तो ये आपका इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? 1/4πε0 Q/r²। और यहाँ पर क्या होता है? मॉड होता है। चलिए अब हम लोग अगर ए पॉइंट के कारण निकालते हैं, चार्ज कहाँ का होगा? ए पॉइंट का चार्ज होगा। क्लियर है। और दूरी कौन होगा? ये वाला दूरी होगा ना, ए से लेकर के ओ। आर की जगह क्या हो जाएगा? ए से लेकर के ओ का स्क्वायर। ठीक है। अब चूंकि ये एक वेक्टर है तो डायरेक्शन किधर है? ए से ओ की ओर। इसका डायरेक्शन क्या होगा? ए से ओ की ओ। क्लियर। चलिए हम लोग अब मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे यानी इंटेंसिटी यहाँ पर कितना आ जाएगा पहले देख लीजिए। तो वैल्यू कितना आ जाएगा? देखिए 1/4πε0 का वैल्यू कितना होगा? 9 × 10⁹। ठीक है। QA का वैल्यू कितना है? देखिए ये वाला है 3 × 10⁻⁻6। और ए से ओ मतलब ये 20, तो आधा कितना होगा? 10। तो 10 अगर है तो 10। अब देखिए 0.2 हो गया ए बी, आधा क्या आ गया? 0.1। 0.1 या यहाँ लिख लीजिए ए ओ ए और ओ बी, ये कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये आधा दूरी क्या होगा? 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब 10 सेंटीमीटर को मीटर में लिखेंगे क्या? 0.1 मीटर हो जाएगा। ठीक है। अब ये स्क्वायर है तो 0.1 दो बार हो जाएगा। क्लियर। कहां से कहां है? तो ए से ओ की ओर। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। ये पॉइंट उड़ा दिए, ये पॉइंट ऊपर कितना जीरो? 2 जीरो। चलिए सॉल्व कीजिए। 9 × 3 कितना हो गया? 27। और पावर देखिए 10 पे पावर 9, 10 पे पावर 9, यहाँ 10 पे पावर 6 -6। ये कितना होगा? 10 पे पावर 2। तो फाइनली आपके पास कितना निकला? 27 × 10⁻। 9 2 11, 11 में 6 गया, कितना बचा? 5। तो ये हो गया 27 × 10 पे पावर 5। कौन हो गया? ई ए हो गया आपका। क्लियर। इसका डायरेक्शन किधर से किधर है? तो ए से ओ की ओ। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत है तो वीडियो पॉज करके फिर से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलिए हम लोग दूसरा चीज देखते हैं। अब हम लोग लिखेंगे, ये पहला निकल गया। अब हम लोग ई बी निकालेंगे। अब अभी ई ए निकला था, अब ई बी निकाल देते। ई बी यहाँ के कारण फॉर्मूला क्या होगा? वही होगा 1/4πε0 QB/r²। तो ओ से बी का स्क्वायर। इसका डायरेक्शन किधर है? ये भी किधर है? ओ से बी की ओर। चलिए सॉल्व कीजिए। 9 × 10⁹ QB, ये मॉड होता है। QB का वैल्यू कितना है? -3 × 10⁻⁻6 r²। वही सेम रहेगा 0.1। डायरेक्शन क्या होगा? सेम जो ऊपर है। अब ये वैल्यू सॉल्व करें, यही आ जाएगा आपका 27 × 10⁵ और डायरेक्शन क्या होगा? ए से ओ की ओर। क्लियर। तो ई ए और ई बी दोनों क्या हो गया? सेम हो गया। तो ई ए और ई बी दोनों हो गया 27 × 10⁵ और ये किधर हो गया? ए से ओ की ओर। क्लियर। चलिए अब हम लोग देखते हैं टोटल। कहां पर? तो ओ बिंदु पर। ओ बिंदु पर कुल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये क्या आ जाएगा? ई ए प्लस ई बी।
मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा ए प्लस ई बी। क्यों होगा, थोड़ा सोचिए, अगर आप प्रोसेस से जाइएगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। चलिए आपको हम प्रोसेस से लेके जाते हैं, लेकिन लंबा रहेगा तो इग्नोर कीजिएगा, कोई बड़ा बात नहीं है, सिंपल सिंपल स्टेप है। ए का स्क्वायर ई बी का स्क्वायर 2a ई बी कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ थीटा कितना है, देखिए दोनों एक ही तरफ है तो थीटा कितना होगा 0 डिग्री। जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, ए इधर ई बी इधर, तो एंगल कितना होता है 0 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू कितना होगा 0। क्यों, तो क्योंकि ये जो है वो पैरेलल है किसका, ई बी का। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ ई का वैल्यू कितना निकल जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका ए का स्क्वायर ई बी का स्क्वायर 2a ई बी कॉस 0 डिग्री। अब कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 0 का वैल्यू होता है 1। अगर आप यहाँ 1 रखिए तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab की जगह क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब आपके पास हो गया क्या, तो अब आपके पास हो गया ई का वैल्यू क्या हो गया, ए प्लस ई बी का होल स्क्वायर का रूट। तो फाइनली क्या हो गया, ए प्लस ई बी। तो आपके पास ए और ई बी का वैल्यू कितना निकला हुआ है, तो ये निकला है 27 इंटू 10 टू दी पावर 5, और दूसरा भी है 27 इंटू 10 टू दी पावर 5। ये हो गया 2 गुना, ये 2 गुना हो गया 27 इंटू 10 टू दी पावर 5, मतलब कितना हो गया 54 इंटू 10 टू दी पावर 5। ये हो गया इंटेंसिटी, और इसका वैल्यू क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम। क्लियर, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये हो गया आपका इसका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, बाद में आप लोग कॉपी में उतार लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं इसका बी नंबर क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन इसका क्या बोल रहा है, देखिए इसका सेकेंड क्वेश्चन आपका बोल रहा है, इफ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 इंटू 10 टू द पावर -9 इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट। अब जो आपके पास ये वाला आपका था ए बी, ये मिड पॉइंट था ओ, ये था आपका 20 सेंटीमीटर, और ये था आपका 10 सेंटीमीटर, ये था आपका 10 सेंटीमीटर, ये था आपका। ठीक है, अब ये मिड यहां पर आपका क्या था 3 इंटू 10 टू दी पावर 6 कूलम, माइनस में प्लस 3 इंटू 10 टू दी पावर 6 कूलम, ये आपका दिया हुआ था। अब मिड पॉइंट पर क्या कहा जा रहा है कि नेगेटिव चार्ज रखना है, कौन सा था, देखिए मिड पॉइंट पर क्या कर रहा है कि ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है, इतना टेस्ट चार्ज ले रहे हैं, कैसा नेगेटिव, मैग्नीट्यूड कितना 1.5 इंटू 10 टू दी पावर -9 कूलम का चार्ज। ठीक है, प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, कहां पर, यहां पर हम लोग रख रहे हैं। देन व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज, तो इसके द्वारा कितना फोर्स एक्सपीरियंस्ड किया जाएगा, तो इस पर कितना फोर्स लगेगा वो आपको निकालना है। ठीक है, अब आपके पास फोर्स का चर्चा हो रहा है, ना कि इंटेंसिटी का। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं एट पॉइंट ओ पे आपको निकालना है। तो हम लोग जानते हैं E इक्वल टू क्या होता है, F बाई क्यू नॉट होता है ना, E इक्वल टू क्या होता है, F बाई क्यू नॉट। ठीक है, अब चूंकि यहाँ क्यू नॉट का वैल्यू आपका ये दिया हुआ है, यही ना टेस्ट चार्ज आपका, तो 1.5 इंटू 10 टू दी पावर -9 कूलम, ये आपको दिया हुआ है। अब आप और इंटेंसिटी अभी आप निकाल चुके हैं कितना 54 इंटू 10 टू दी पावर 5 न्यूटन पर कूलम। सो अगर E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, तो इसीलिए यहां हम लोग कह सकते हैं F इक्वल टू क्या होगा E इंटू क्यू नॉट। तो E का वैल्यू देखिए, तो F इक्वल टू E का वैल्यू कितना है
54 इंटू 10⁵ और क्यू नॉट का वैल्यू कितना है 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये कितना था न्यूटन पर कूलम। देखिए कूलम कूलम कैंसिल, क्या बच गया न्यूटन बच गया ना, यही हो जाएगा आपका वैल्यू। पॉइंट उड़ा दीजिए, आ गया कितना 10। ठीक है 5 से कटाइए, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 2 से फिर कितना बार कटेगा 27 बार में। आंसर कितना आ गया 27 गुना। अब 10 पे पावर देखिए, यहाँ पर आपका 5 है पहले से, गुना ये आपका 3 बचा हुआ है, ठीक है, और ये बचा हुआ है 10 पे पावर -9। 27 तिया 81 और गुना 10 पे पावर 9 में 10 गया कितना, 5 गया कितना बचा 4 -4, इतना न्यूटन आपका हो गया आंसर। क्लियर। और कुछ बोला है कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, यही फोर्स आपका क्या होगा इसके द्वारा लगेगा। ठीक है, कहां पर, जब यहां पर चार्ज रखा जाएगा तो। क्लियर। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आगे हम चलते, अगर मान लीजिए अगर पूछेगा फोर्स का डायरेक्शन कहाँ होगा, तो ये चूंकि ये माइनस चार्ज है, मैग्नीट्यूड इसका 1 है, लेकिन ये वैल्यू क्लियर बोला है नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव दोनों के बीच प्रतिकर्षण होगा, तो यहाँ पे फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ लगेगा। अब ये माइनस और ये प्लस दोनों के बीच क्या होगा, आकर्षण होगा, तो ये किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो फाइनली अगर फोर्स का डायरेक्शन बोला है तो किधर लगेगा, तो ओ से बी की ओर। ठीक है, अतः फोर्स की दिशा किधर से किधर होगी, ओ से बी की ओर होगी। तो अगर दिशा बोला जाएगा हम लोग लिख देंगे किधर से किधर है, ओ से बी की ओर होगा, ये बात हमको दिखा देना। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। तो क्या है, ये सिस्टम है 2 चार्जेज, 9 नंबर क्वेश्चन है, सिस्टम है 2 चार्जेज क्यू ए इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम एंड QB इक्वल टू -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम लोकेटेड ए पॉइंट है 0 -15 सेंटीमीटर और 0 +15 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। बोला सिस्टम का टोटल चार्ज कितना होगा और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मान कितना होगा। तो सिस्टम को पहले जानिए कि है क्या। तो सिस्टम में 2 पॉइंट है ए एंड बी। मान लीजिए कि ए आपका यहाँ, ठीक है, पोजीशन क्या है 0 -50। ठीक है, तो आप ऐसे लीजिए, मान लीजिए आपका ये, अब 0 का मतलब क्या, एक्स पे 0, वाई पे 0 और जेड पे 50। ठीक है, एक्स भी 0, वाई भी 0 और जेड पे 50। तो मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस था। ये आपका कहाँ था, जेड एक्सिस था। ठीक है, तो जेड एक्सिस पर बोल रहा है कितना पे, यहाँ 0 है, एक्स 0, वाई 0 और जेड कितना बोल रहा है -15। तो मान लीजिए ए पॉइंट यहाँ, इसी का प्लस में जाना है। देखिए ये एक्स इधर कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं, एक्स 0, वाई 0 और जेड पे कितना जाना है +15 जाना है, यानी कि 0 0 +15 इस तरह से आपको जाना है। ठीक है, एक्स का वैल्यू कुछ नहीं है, वाई का भी वैल्यू कुछ नहीं है, जेड का वैल्यू है +15 -15। ठीक है, और यहाँ पर जहां ए है वहां पर चार्ज रखा गया है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। और जहां बी पॉइंट है, ये है बी, ये बी पॉइंट पर कितना है -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। तो बोला जा रहा है सिस्टम का कुल चार्ज कितना होगा। पहले क्या बोला, सिस्टम का कुल चार्ज। चूंकि सिस्टम में 2 समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, अतः सिस्टम का कुल चार्ज क्या हो जाएगा, QA + QB। अब यहां पर QA कितना है +2.5 इंटू 10⁻⁻7 और -2.5 इंटू 10⁻⁻7। ये कैंसिल हो जाएगा, तो चार्ज का वैल्यू कितना हो जाएगा 0।
तो सिस्टम पे कुल चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया। अब बोला जा रहा है व्हाट आर द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब क्या मांग रहा है आपसे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मांग रहा है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम लोग किससे दिखाते हैं, P से दिखाते हैं। तो मोमेंट को हम लोग दिखाएंगे P से, और P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2L। अब ये Q क्या है, तो कोई भी एक चार्ज, तो कोई भी एक चार्ज तो आपको पता है, या तो ये यूज किया या ये यूज किया, दोनों में किसी का मैग्नीट्यूड होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी भी एक चार्ज को ले लेंगे इंटू 2L। 2L क्या होता है, तो दोनों चार्ज के बीच का दूरी। तो देखिए अगर ये -15 है तो यहां से यहां का दूरी कितना होगा, 15 सेंटीमीटर, और यहाँ +15, ये दूरी कितना होगा, 15 सेंटीमीटर। 100% वही होगा, क्योंकि -15 मतलब मैग्नीट्यूड कितना होगा 15, और +15 मैग्नीट्यूड कितना होगा 15। तो टोटली अगर यहाँ से यहाँ तक देखा जाए, ये डिस्टेंस कितना है, 30 सेंटीमीटर है ना। तो 2L का वैल्यू यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। मतलब मीटर में बात करें तो 30/100 0.30 मीटर। और कोई भी एक चार्ज की बात करें हम लोग, ये कितना हो जाएगा, 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। तो इसीलिए अगर T की बात करें हम लोग तो Q मतलब 2.5 इंटू 10⁻⁷, इंटू 2L की बात करें तो 2L कितना है आपका 0.30 मीटर। ये पॉइंट उड़ा देंगे 2 0, ये पॉइंट उड़ा देंगे 1 0, 1 0 यहाँ कैंसिल हो गया, 25 से ये 4 बार में कैंसिल हो गया। अब हो गया 4 से 3 को डिवाइड करना है तो कितना हो जाएगा, देखिए ऊपर सिर्फ 3 बचा, 3/4, तो 0.75 इंटू 10⁻⁷ इतना ही हो जाएगा। ये चूंकि डायपोल मोमेंट है तो डायपोल मोमेंट क्या था, Q इंटू 2L। तो Q के लिए कूलम और ये मीटर, तो ये हो गया कूलम मीटर। बाकी आप ऑप्शन के अनुसार चेंज कर सकते हैं, जैसा ऑप्शन रहेगा उस अनुसार आप बदल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर पावर कुछ और रहा, ठीक है, जैसे मान लीजिए पावर आप उड़ा दिए तो कितना हो गया, 75 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर। तो इस अनुसार क्या होगा, आपका आंसर चेंज करते रहेगा। तो आज का वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और आशा करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो वीडियो का लिंक है अपने दोस्तों को, चाहे व्हाट्सएप से हो या फेसबुक से हो या फिर मैसेज से हो, जैसे भी हो दोस्तों को शेयर करें, ताकि आपके द्वारा आपके दोस्त को भी हेल्प मिल सके और वो भी 11th 12th की साथ ही जनरल कंपटीशन की तैयारी कर सके। धन्यवाद।